जय हो सूर्य भगवान की जय हो। ओम रविपुत्राय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। मैं सीता प्रजापत आज लेके आई हूँ सूर्य भगवान की कहानी, तो आपको सुनाने जा रही हूँ। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन ही अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। और इस दिन व्रत के दिन कहानी सुननी चाहिए और नमकीन और नमक तेल युक्त पदार्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए। और इस व्रत के करने से क्या होता है कि मान सम्मान बढ़ता है, शत्रुओं का क्षय होता है, आंख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सभी पीड़ाएं दूर होती है। एक बुढ़िया माई थी, उसका एक नियम था। वह प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके घर को गौ के गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन, जिसका गौ का गोबर वह बुढ़िया माई लाया करती थी, विचार करने लगी कि ये है वरदा मेरे गौ का गोबर ले जाती है, इसीलिए अपनी गौ को मैं भीतर बांध लेती हूँ। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसीलिए उसे न तो भोजन बनाया न ही भगवान का भोग लगाया तथा व्रत उस दिन नहीं किया और स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इसी प्रकार उससे निराहार व्रत किया हो गया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उससे स्वप्न दिया कि भोजन न बनाने का तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। व्रता ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन ग्रहण करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ मैं तथा अंत में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और वरदा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में कितनी सुंदर गाय और बछड़े बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई, उसको घर के बाहर बांध दिया और वह खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया माई के घर पर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई, अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही। सीधी सादी बुढ़िया को किसी बात की खबर नहीं होने दी। वह सर्वोपरि ऐसे ही करती रही। एक दिन भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय बहुत भयानक अपनी माया से आंधी चलाई और बुढ़िया ने आंधी के भय से अपने गाय को भीतर बांध लिया। प्रातः जब बुढ़िया ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया ने गाय को भीतर बांध लिया है, उसको सोने का गोबर उठाने का दावा न चला तो वह ईर्ष्या और ढाल से जल उठी फिर से
और कुछ उपाय न देकर पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, हमारे पड़ोस में एक ऐसी बुढ़िया है, उसके पास ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप जैसे राजा के योग्य है। बुढ़िया माँ इतने सोने से क्या करेगी? आप तो सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह वृद्धा इतने सोने से क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूत को बुढ़िया के घर गाय लाने का आदेश दे दिया। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई, चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों ने एक नहीं सुनी। उस दिन बुढ़िया माई वो गाय के वियोग में भोजन न खा सकी और न भोग लगा सकी। रात भर रो रो कर ईश्वर को पुण्य गाय पाने की प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही देखा कि पूरा महल गोबर से भर गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय को बुढ़िया को लौटाने में तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से मैं प्रसन्न होकर गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया माई को बुलाकर सम्मान के साथ गाय और बछड़े को लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल की गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमार तथा प्रकृति का कोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। रविवार की आरती। कहो लगी आरती दास, करेंगे सकल जगत जांकी ज्योति विराजे। सात समुंदर जांके चरणी बसे, कहाँ भयो जल कुंभ भरे हो राम। कोटि भानु जांके नक की शोभा, कहाँ भयो जल मंदिर धूप धरे हो राम। भार उठाकर रोमा बलि जांके, कहाँ भयो सिर पुष्प धरे हो राम। 56 भोग जांके नित प्रति लागे, कहाँ भयो नवेद धरे हो राम। अमित कोटि जांके बाजा बाजे, कहाँ भयो झनकार करे हो राम। 4 वेद जांके मुख की शोभा, कहाँ भयो ब्रह्म वेद पटे हो राम। शिव सनकादिक आदि ब्रह्मादिक नारद मुनि जांको ध्यान धरे हो राम। हिम मंदार जांके पवन झकोरे, कहाँ भयो सिर चोर डुरे हो राम। 184 बंदे छुड़ाओ, केवल हरियस राम देव गाओ हो राम। जय हो सूरज भगवान की जय हो। इस दिन कथा सुनने के बाद में, आरती सुनने के बाद में ये मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए सूरज भगवान का और शनि महाराज का। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम रवि पुत्राय नमः, 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 ओम सूर्य देवाय नमः, ओम रवि पुत्राय नमः,
ओम सूर्य देवाय नमः। ओम रविपुत्राय नमः। 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 ओम सूर्य देवाय नमः।
ओम रविपुत्राय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम रविपुत्राय नमः।